Hello students, today in this video I am going to teach you problems related to speed, distance and time, and this is a topic from the class 10th chapter 3rd. So प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें ये तीन फॉर्मूले लर्न होने चाहिए कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम को स्पीड को हम इंटरचेंज कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीड और टाइम का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? See, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्लेसेस हैं ए और बी जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। नाउ वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, एक कार बी से स्टार्ट होती है। मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार एट ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है, टाइम आवर में दे रखा है, और स्पीड ऑफ कार एट बी बी बाई किलोमीटर पर आवर। केस फर्स्ट में कह रहा है कि दोनों कार डिफरेंट स्पीड से चल रही हैं और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अब या तो दोनों कार इस तरफ जाएंगी या दोनों कार इस तरफ जाएंगी, तो मान लेते हैं कि दोनों कार इस तरफ जा रही हैं, ए से बी की तरफ जा रही है। तो जब ए से बी की तरफ जा रही है, एक साथ चलना शुरू करती है और 5 घंटे में दोनों कार एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, तो बात यहाँ पर क्लियर है कि जो कार ए पर है उसकी स्पीड बी की स्पीड से ज्यादा होगी, यानी कि एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। और सेकेंड थिंग, जब दोनों कार एक दूसरे को मीट करती हैं तो बी ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, मान लो सी पॉइंट में मीट करती हैं, तो बी ने जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है और ए ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बी ने बी से सी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और ए ने ए से डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यह बात क्लियर है कि जो कार ए पर है वो बी से 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करेगी। जो कार ए पर है वो बी से 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करेगी, क्योंकि यहां पर AC माइनस BC, AC में से अगर BC माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 100 किलोमीटर मिलेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे और BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 100 किलोमीटर मिलेगा। तो इसी को हम समझते हैं। तो डिस्टेंस, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार एट इन 5 आवर्स, 5 घंटे में जो कार ए पर है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है कार ए की x और टाइम लगता है 5 आवर, तो स्पीड इनटू टाइम मींस 5x। जो कार ए से चल रही है वो 5 घंटे में 5x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार एट बी इन 5 आवर्स। 5 घंटे में जो कार बी पर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसका फॉर्मूला वही है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, बाई किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना देती है 5 आवर, तो बाई इंटू 5, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 5 बाई। तो यहाँ इक्वेशन जो बनेगी, अभी बताया था आपको कि जो AC डिस्टेंस है वो कार ए ने चली है और जो BC डिस्टेंस है वो कार बी ने चली है। तो दोनों डिस्टेंस जो डिफरेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर के बराबर है। तो जो AC डिस्टेंस है वो कितनी है, 5x, जो BC डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 बाई इज इक्वल टू 100। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स। तो फर्स्ट इक्वेशन उनकी आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। नाउ वी कम टू द सेकंड केस। सेकंड में कह रहा है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अब दोनों कार एक दूसरी तरफ चल रही हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे मिल जाती हैं। मीन्स ए
इस साइड जा रही है, बी से कार इस साइड आ रही है, तो दोनों जो है 1 घंटे में मिलती है। मान लो ये पॉइंट आपका पॉइंट है डी, इस पॉइंट पे आके दोनों कार मिलती हैं। जब इस पॉइंट पे आके दोनों कार मिलती हैं और दोनों की स्पीड डिफरेंट है, तो दोनों की डिस्टेंस भी डिफरेंट होगी। ए से डी तक चलने में जो एडी डिस्टेंस वो ए कार चलेगी, बी से डी तक आने में जो डिस्टेंस है वो बी कार ने ट्रेवल किया। तो मीन्स दोनों ने मिलकर एडी प्लस बी डी, दोनों कार ने मिलकर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम क्या फाइंड करेंगे, ए से लेकर डी तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार ए ने, और बी से लेकर डी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार बी ने। तो किस तरह करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट ए। अब फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कार ए की जो x किलोमीटर पर आवर थी, टाइम 1 आवर लगता है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा x किलोमीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट बी, स्पीड इनटू टाइम मींस बाय किलोमीटर। तो जो एडी मिला आपको वो मिला x किलोमीटर, बीडी मिला बाय किलोमीटर। तो दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, तो x प्लस वाई, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 100 किलोमीटर। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, सेकेंड इक्वेशन है आपकी ये। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। एलिमिनेशन में से सॉल्व कर देते हैं, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 120, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर। Now put the value of x in equation second. तो 60 plus y is equal to 100, y is equal to 100 minus 60, तो y की वैल्यू हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में लिख देंगे, स्पीड ऑफ कार एट ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर and speed of car at B is equal to 40 kilometer. Now our next question is, Ruhi travels 300 kilometer to her home, partly by train and partly by bus. If she takes 4 hours, if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately. तो पार्टली का मतलब कुछ भाग, रूही 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है अपने घर की तरफ, तो कुछ भाग तो ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ भाग बस से ट्रेवल करती है। तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड और टाइम जो है आवर्स में है, और स्पीड ऑफ बस भी बाई किलोमीटर पर आवर। तो केस फर्स्ट में हम लोग टाइम बनाते हैं, जिसमें ये तो डिस्टेंस रेल की पड़ रही है, ये डिस्टेंस बता रही है ट्रेन के लिए, और ये मान लेते हैं ये हाईवे की हो गई, ये बस बाई बस हो गई। तो टोटल डिस्टेंस दोनों की मिला दें तो होती है 300 किलोमीटर, जिसमें से 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है बाई ट्रेन, तो 60 किलोमीटर ट्रेन हो जाएगी, ट्रेन से डिस्टेंस हो जाएगी। तो जो डिस्टेंस बचेगी वो बचेगी 240 किलोमीटर, जो कि बस से ट्रेवल करती है। और दोनों डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल टाइम लगता है 4 आवर। मीन्स अगर हम फाइंड कर लेते हैं ट्रेन से कितना समय लगा, बस से कितना समय लगा, तो दोनों का जो टोटल टाइम होगा वो होगा 4 आवर्स का। तो टाइम हम मानते हैं टाइम टेकन बाई ट्रेन से कितना टाइम लगा, मान लीजिए T1 टाइम लगा। तो T1 टाइम जो लगा ट्रेन से, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और स्पीड है ट्रेन की x, तो ट्रेन से टाइम लगा 60 अपॉन x आवर। टाइम टेकन बाई बस T2 मान लेते हैं, डिस्टेंस है 240,
और स्पीड है इसकी 22 किलोमीटर पर आवर, तो हो जाएगा 240 अपॉन बाई। टोटल टाइम, दोनों टाइम को अगर मिला दिया जाए T1 प्लस T2 तो होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 आवर, मीन्स 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन। नाउ केस सेकंड। केस सेकंड में कह रहा है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो सेम डायग्राम फिर से बता देते हैं। ये डिस्टेंस को ट्रेन की डिस्टेंस टेबल बताएगा, ये बस की बताएगा। तो ट्रेन के लिए कहता है आपको 100 किलोमीटर, तो जो रिमेनिंग होगी 200 वो बस से ट्रेवल करेगी। नाउ टाइम टेकन बाई ट्रेन, इसे T2 मान लेते हैं। तो वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 100 अपॉन एक्स, टाइम टेकन बाई बस T4 हो जाएगा 200 अपॉन वाई, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम यहां लगा T2 प्लस T4। ये कह रहा है 10 मिनट लॉन्गर, मीन्स 4 आवर तो लगेंगे ही प्लस 10 मिनट्स, 4 आवर प्लस 10 मिनट। तो T2 आपका है 100 अपॉन एक्स, T4 आपका है 200 अपॉन वाई, 4 आवर। मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मिनट मीन्स 10 अपॉन 60 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 आवर। ये 4 आवर है, तो 4 आवर प्लस 1 अपॉन 6 आवर, एलसीएम लेंगे, ये बनेगा आपका 24 प्लस 1 25 अपॉन 6, मीन्स यहां पर बनेगा आपका 25 अपॉन 6 आवर। This is your second equation. Now these are two of our equations and we have to solve these equations. See, हम मान लेते हैं let 1 upon x is equal to m and 1 upon y is equal to n. तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, 60 upon x आ रहा है, 1 upon x आपका m है, तो 60 upon x हो जाएगा 60m, 240 upon y n के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 240 n इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम्स, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो ये बन जाएगा आपका 15m प्लस 60n इज इक्वल टू 1। नाउ वी कम टू द सेकंड इक्वेशन, इसे नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन है आपकी 100 अपॉन एक्स, तो ये बन जाएगा 100m, ये बन जाएगा 200n 25 अपॉन 6। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 से सारी वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, 25 से जाएगा 4 टाइम्स, 25 से जाएगा 8 टाइम्स एंड 25 से जाएगा 1 टाइम्स, क्रॉस इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगा 24m, ये बन जाएगा 48n इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे आ रहा है 15, तो इक्वेशन 4 में 15 इंटू कर देते हैं, यहाँ आ रहा है 24, यहाँ 24 इंटू कर देते हैं और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/80 एंड m की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/60। n था 1/y के इक्वल, 1/y इक्वल टू 1/80, तो y की वैल्यू आ जाएगी 80 और m की जो वैल्यू है वो थी 1/x, x की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू
80 किलोमीटर पर आवर।